अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे। तो आज फिर मैं आपके साथ हाजिर हुआ एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। वीडियो का टॉपिक है ट्रेडिंग प्लान। अच्छा, ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, व्हाट इज़ ट्रेडिंग प्लान, हाउ टू यूज़ इट एंड इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब देखिए, जिस तरह से आप लाइफ में कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, व्हाटएवर, कुछ भी घर बनाना चाह रहे हैं, तो आप पहले एक प्लान बनाते हैं कि पहले हम ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड प्लान। तो आपको ट्रेडिंग में भी कुछ इसी तरह का प्लान बनाना होता है कि पहले हमने ये चीज़ करनी है, ये करनी है, ये करनी है, ये मतलब कि एक तरतीब से आपको एक प्लान बनाना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी प्लान, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, कभी-कभी हम लोग बहुत ही एडवांस लेवल पे जाके बहुत ही बेसिक मिस्टेक कर देते हैं। बेसिक मिस्टेक किस तरह से होती है? लेट्स सपोज कि आपने कोई भी एक कंसेप्ट सीखा है, दिस इज एसएमसी और आईसीटी, ठीक है। आईसीटी हो गया, एसएमसी हो गया, कोई भी व्हाटएवर, कोई भी आपने सीख लिया है। तो अब आपने उसके फुल मास्टर तो हो गए। अब आपने ट्रेड लेना चाहिए। जब आपने ट्रेड लेना चाहिए तो आपको हुआ है उसमें लॉस। जब आपने रीज़न फाइंड किया तो आपको पता चला कि आपने तो ट्रेंड ही नहीं फाइंड किया था। हमारा ट्रेंड आपका चल रहा था और आपने ट्रेड ली थी, यहाँ सेल की। यहाँ पे देखें, आप बहुत ही एडवांस लेवल पे जाके आपने बेसिक मिस्टेक की है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान एडवांस लेवल की मिस्टेक कर देता है। तो एक तरफ की मिस्टेक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दूसरी हो जाती है, दूसरी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई मिस्टेक बंदे से हो ही जाती है। तो इन मिस्टेक को किस तरह से कंट्रोल करना होता है, ये सब ट्रेडिंग प्लान में बताया जाता है। ट्रेडिंग प्लान पहले बनाया जाता है और उसमें इन सब मिस्टेक को जो है वो कंट्रोल करना होता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास वेरिएबल्स और एक होता है हमारे पास कांस्टेंट। वेरिएबल्स वो चीज़ें होती हैं जो टाइम टू टाइम चेंज हो रही होती हैं और कांस्टेंट वो चीज़ें होती हैं जो रिमेन सेम सेम रह रही होती हैं। जो हमारी ट्रेडिंग है ना, दिस इज़ वेरिएबल, दिस इज़ नॉट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। तो हमें फिर ऐसा कोई सिस्टम चाहिए कि अगर ट्रेडिंग वेरिएबल है, ये खुद को चेंज कर रही है, तो हमें भी तो फिर इसके साथ साथ चेंज होना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये चेंज हो रही है, ये न्यू मेथड की तरफ जा रही है और हम ओल्ड मेथड पे लगे हुए हैं, तो हम तो फिर लॉस में चले जाएंगे। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए हम खुद को भी इसके साथ साथ चेंज कर सकें। देखें, क्या आप खुद को ट्रेडिंग के साथ साथ चेंज कर रहे हैं? इसके सिस्टम के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे? क्या आप खुद को अपडेट कर रहे हैं? क्या ट्रेडिंग के साथ साथ आप चल रहे हैं? जिस तरह से ये अपडेट हो रही है, आप भी इसकी जो है ना वो एडवांस लेवल की चीज़ें सीख रहे हैं। और क्या आप ये चीज़ें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये किस तरह से पता चलेगा? ये आपको बनाई जाती है एक ट्रेडिंग प्लान से। इसके बगैर आपकी ट्रेडिंग नियर टू इम्पॉसिबल हो जाती है। अच्छा, अब ट्रेडिंग प्लान बनाना किस तरह से होता है, इसकी क्या क्या चीज़ें होती हैं? अच्छा, ट्रेडिंग प्लान में जो है ना, जस्ट हमारी ट्रेडिंग ही इम्पैक्ट नहीं होती है। मेन के जस्ट हमारी ट्रेडिंग, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, इन चीज़ों का प्लान नहीं बनाना होता। इन चीज़ों का भी बनाना होता है, बट पूरा एक हमें लाइफ स्टाइल मैनेज करना होता है, ठीक है। ट्रेडिंग प्लान में एक लाइफ स्टाइल मैनेज करना होता है, हमें उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये हमारा एक बिजनेस होता है, नॉट अ जॉब। तो ये हम जो ट्रेडिंग प्लान है, ये हम किस तरह से बनाएंगे, ए टू जेड आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। इस पे आपने वर्क किस तरह से करना है ये भी सिखाया जाएगा। और बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इस वीडियो को अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। अच्छा, ट्रेडिंग प्लान में सबसे जो पहली बात होती है ना, हमें जो प्लान बनाना होता है वो अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग बनाना होता है। मैं आपको वन टू वन वन बाई वन सब स्टेप गाइड करता हूँ। सबसे पहले जो है वो हमारी टाइम एडजस्टमेंट होती है। अब टाइम एडजस्टमेंट से क्या मतलब है? टाइम एडजस्टमेंट से मतलब है कि आपको कोई एक स्पेसिफिक टाइम निकालना होता है जिस वक्त आप ट्रेडिंग करते हैं। लेट्स सपोज आप स्टूडेंट हैं, आप सुबह के टाइम, दिन के टाइम आप फ्री नहीं हो सकते हैं, तो आप रात के वक्त ट्रेडिंग कर लें। आप अगर जॉब करते हैं तो आप नाइट के वक्त ट्रेडिंग करें। आपकी अगर नाइट शिफ्ट है तो आप सुबह के वक्त ट्रेडिंग करें। आपको एक प्लान बनाना होता है। ये नहीं होता कि कुछ लोग जो होते हैं ना, आजकल के यंगस्टर्स जिनको मैं देख रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि भाई करियर बनाना है, करियर बनाना है, दिन को भी लगे रहना है, रात को भी लगे रहना है।
ठीक है, और हमने क्या करना है, बस ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता। अगर आप दिन को भी काम करोगे, देखिए न्यू ट्रेडर जब होता है ना, तो उसके दिल में यही होता है कि यार मेरी ट्रेडिंग सेट हो जाए। नींद वींद गई बाढ़ में, मैं क्या करूंगा कि अपने ट्रेडिंग ही जस्ट सेट करूंगा और लाइफ में आप कुछ करना है। तो मेरे भाई अगर आप इस तरह से करेंगे ना कि सुबह भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, रात को भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, दिन को भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, हर वक्त आप ट्रेडिंग में घुसे हुए हैं, तो इसके लॉस क्या होंगे? एक तो आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, दूसरी आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होगी, उसके बाद आपकी जो ट्रेडिंग है ना, ये भी आपको समझ में नहीं आएगी ट्रेडिंग करनी किस तरह से होती है। इससे सबसे पहले जो होता है ना, वो टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ता है आपको। मैं आपको अभी इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, इनके डीप में नहीं लेके जा रहा, इनके लिए एक अलग से वीडियोज़ आएंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है टेक्निकल। अब टेक्निकल क्या चीज़ें होती हैं? टेक्निकल वो चीज़ें होती हैं जो हमारी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होती हैं। ट्रेडिंग में जिस तरह से क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, हमारे फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, हमारे एनालाइज होते हैं, जिस तरह से हमने एंट्री कहाँ पे करनी है, एग्जिट कहाँ पे करना है, ठीक है, एग्जिट हमने किस पॉइंट पे करना है, एंट्री किस पॉइंट पे करनी है। कभी कभी बंदे को ऐसा लगता है कि यार ट्रेड में होल्ड करूं या ना करूं, क्या ट्रेड को काट दूं, थोड़ी सी प्रॉफिट में जा रही है, क्या इसे मैं कैंसिल करके बुक करके अपना प्रॉफिट ले लूं या फिर मैं ना लूं। ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये टेक्निकल्स में आ रही होती हैं। उसके बाद इसके बाद थर्ड नंबर पे जो पॉइंट है वो आ रहा है कैलकुलेशन। पूरा ट्रेडिंग कैपिटल एक बार में ट्रेडिंग में नहीं लगाना होता, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है। अब कुछ लड़के होते हैं जो बोलते हैं कि भाई रिस्क है तो इश्क है, लगा दो पूरा कैपिटल 100% एक बार में ही, आया तो डबल हो जाएगा, ना आया तो लॉस हो जाएगा। तो दिस इज नॉट ट्रेडिंग माय डियर ब्रोस, दिस इज गैम्बलिंग। आप अगर ये कर रहे हैं तो आप फिर ट्रेडिंग छोड़ दें, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है। ऐसा नहीं होता कि ये एक सट्टा है तो आप करें। इससे अच्छा है कि आप कसिनो में जाके ना वो कर लें, कसिनो में जाके आप ये चीज़ें गैम्बलिंग कर लें, ट्रेडिंग में फिर आप ना ही आए। उसके बाद होते हैं रूल्स। कुछ रूल्स आपको बनाने होते हैं, वाई वाई जिनमें आपको वाई का आंसर देना होता है। आपको अपने रूल्स बनाने होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। ये रूल्स किस तरह से बनाने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब वाई किस तरह से होता है कि अगर आप ट्रेड में इंटर हुए हैं, आप ट्रेड में आपने एंट्री किया, तो आपने क्यों एंट्री की? वाई। अगर आप ट्रेड से एग्जिट हुए हैं तो आप क्यों इंटर हुए हैं? ठीक है, क्यों एग्जिट हुए हैं आप ट्रेड से, वाई, इसका आंसर दें। ये सब चीज़ें आपको बनानी होती हैं। उसके बाद गाइडलाइंस। गाइडलाइंस क्या है कि आपने अपने जो रूल्स बनाए ना, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट रहना होता है। ठीक है, जो एक ट्रेडिंग प्लान बनाया जाता है ना, ये टेक्निकल में हम जो चीज़ ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं, आपको उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहना होता है। उसके बाद मोटिवेशन सिस्टम। व्हाट इज मोटिवेशन सिस्टम? मोटिवेशन सिस्टम क्या होता है कि देखिए, जब भी बंदे का एक स्टॉप लॉस लगता है तो बंदा डीमोटिवेट हो जाता है। उसको लगता है कि यार मुझे तो ट्रेडिंग आती ही नहीं है, मुझे ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, ट्रेडिंग मेरे बस की नहीं है, मैं करता ही नहीं हूँ आज के बाद ट्रेडिंग। एक स्टॉप लॉस क्या, हर दिन बंदे के साथ ऐसा ही हो रहा था। एक स्टॉप लॉस में लगे, बेशक वो 2-3 टीपी लगा ले, एक स्टॉप लॉस लगे तो क्या होता है, या तो उसका पूरा कैपिटल लो हो जाता है, या वो क्या करता है कि फिर वो डर जाता है और उसके बाद रैंडम ट्रेडिंग करने लगता है, ओवर ट्रेडिंग करता है, अपने प्लान को भूल जाता है। ये चीज़ें किस में आती हैं? मोटिवेट। उसके बाद क्या है, डीमोटिवेट हो जाता है। तो हमें एक ऐसा मोटिवेशन सिस्टम बनाना होता है अपने लिए, जिनमें हम अगर हमारे 2 एसएल लगे हैं तो हम उसके बाद अपने मोटिवेशन सिस्टम में जाएं और हमें एक और मोटिवेशन मिले, और हम जो तीसरी ट्रेड आके लें वो हम अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग लें और हमें उसमें प्रॉफिट हो जाए। अच्छा, उसके बाद आती है ब्रेक सिस्टम। व्हाट इज ब्रेक सिस्टम? ब्रेक सिस्टम ये चीज़ होती है कि आपने अगर 2 स्टॉप लॉस लिए, आपने 2 ट्रेड्स दिए, उनके 2 के एसएल लगे, तो दिल में ये आता है कि यार अब यहाँ पे ब्रेक कर दूं या फिर आगे कंटिन्यू करूं। अब जो न्यू लोग होते हैं ना, वो किस में आके ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग में आके इसमें रिवेंज ट्रेडिंग भी आ जाती है। इसके ऊपर हम साइकोलॉजी में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं कि वो ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, अपने बगैर आपको 2 ट्रेडिंग ऐसा लगी और तीसरे में बगैर सेटअप के घुस जाएंगे, अपना सेटअप ही नहीं मिलेगा तो रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे और एट द एंड लॉस होगा, और इतना लॉस होगा कि अकाउंट ही वॉश हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी होती है। ब्रेक सिस्टम। अच्छा, अगर टीपी मिल लगा है, 2 ट्रेड्स का टीपी हिट हुआ है आपका, ठीक है, 2 ट्रेड्स का अगर टीपी हिट हुआ है, तो उसके बाद बंदे को लगता है क्या तीसरी ट्रेड अगर मुझे मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मिल रही है तो क्या मैं तीसरी ट्रेड लूँ या ना लूँ। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं, क्योंकि हमारे ट्रेडिंग प्लान में हम अगर बनाएंगे कि दिन के 2 ट्रेड्स ही हमने लेनी है, तो
बंदे को ऐसा लगता है कि क्या मैं यहाँ पे ब्रेक करूँ या ना करूँ। प्रॉफिट के बाद तो बंदा डेफिनेटली ब्रेक कर ही लेता है, लेकिन लॉस के बाद ब्रेक नहीं होता। तो ब्रेक सिस्टम भी हमें एक बनाना पड़ेगा कि किस तरह से हमने अपने सिस्टम को ना ब्रेक मैनेजमेंट करना है और किस तरह से हमने ये चीज़ें मैनेज करनी है। उसके बाद आता है हमारा इम्प्रूवमेंट सिस्टम। अब व्हाट इज़ इम्प्रूवमेंट सिस्टम? मैंने आपको जैसे कि बताया, ट्रेडिंग इज़ वेरिएबल नॉट अ कांस्टेंट। ठीक है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। इट्स मीन कि ये खुद को डे बाय डे इम्प्रूव कर रही है। तो क्या आपके पास भी कोई ऐसा सिस्टम है कि आप भी खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो इसके लिए हमें एक इम्प्रूवमेंट सिस्टम बनाना होता है। इम्प्रूवमेंट सिस्टम किस तरह से बनाना होता है? वो ट्रेडिंग जर्नल से बनाना पड़ता है। जर्नल, ठीक है। ट्रेडिंग जर्नल आपके पास होंगे तो आप एक इम्प्रूवमेंट सिस्टम कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाउ टू मैनेज माई टाइम, हाउ टू टेक्निकल एनालिसिस। इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस तो आई थिंक आपको आते ही होंगे। हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग प्लान के ऊपर। और हमने टेक्निकल में किस तरह से अपने प्लान बनाने, कैलकुलेशन कैसे करनी, ये व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं पूरा का पूरा आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब मस्ट करें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।